हेलो एंड वेलकम टू लेट्स आस्क। मोदी कैबिनेट का बड़ा रिशफल होने जा रहा है। अटकलें लगाई जा रही है कि 5 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या देश को नया फाइनेंस मिनिस्टर मिलने वाला है और क्या धर्मेंद्र प्रधान इनकी कुर्सी जाने वाली है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में होने वाले पहले बड़े मंत्रिमंडल विस्तार की, जिसमें कई बड़े मंत्रियों का पत्ता कट हो सकता है और कई नए चेहरे सामने आ सकते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बड़ा बदलाव क्यों किया जा रहा है। मोदी सरकार का मेन फोकस है 2027 में होने वाले यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और गुजरात समेत 7 राज्यों की विधानसभा चुनाव पर। और दूसरी तरफ नीट और अन्य कई पेपर लीक्स, बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट और अन्य कई इश्यूज पर वोटर्स, खास करके युवाओं में काफी नाराजगी है। कुछ मिनिस्टर है जिन पर ये नाराजगी ज्यादा ही है। आपको पता ही होगा कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी धरने पर बैठी है। लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था और गिरते हुए रुपए और बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लोग फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन से खासे नाराज चल रहे हैं। अपने वोटर्स को मनाने और जैसे पहले बताया कि 7 राज्यों के इलेक्शंस पर नजर रखते हुए ये मंत्रिमंडल का बदलाव किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 6 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और 9 नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं उन मंत्रियों की जिनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। निर्मला सीतारामन 30 मई 2019 से फाइनेंस मिनिस्टर है। वे इंडिया की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर है। इनसे पहले सीडी देशमुख इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर थे। लेकिन निर्मला सीतारमण की इकोनॉमिक पॉलिसीज पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री से इनकी छुट्टी लगभग तय ही है और इनका मंत्रालय भी बदला जा सकता है। धर्मेंद्र प्रधान 2021 से एजुकेशन मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के काफी करीबी, लेकिन हाल ही में हुए नीट और अन्य पेपर लीक मामलों में लापरवाही की वजह से इनकी छुट्टी हो सकती है। इनके कार्यकाल में 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए, जिसमें नीट के साथ साथ इसी हफ्ते हुए टीईटी यानी टीचर्स की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ था। हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन फाइल में नाम जुड़ने की वजह से इन्हें हटाया जा सकता है। विपक्ष लगातार हरदीप पुरी की इस्तीफे की मांग कर रहा है। 74 वर्षीय हरदीप सिंह पुरी पिछले 9 सालों से मंत्री है। रवनीत सिंह बिट्टू 2024 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए रवनीत सिंह बिट्टू यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज है। पूर्व मुख्यमंत्री बयान सिंह के पोते हैं। पंजाब चुनाव पर फोकस करने के लिए इन्हें मंत्रिमंडल से रिलीफ दिया जा सकता है। इसके अलावा पंकज चौधरी, हर्षवर्धन मल्होत्रा और जॉर्ज कुरियन की भी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि देश का अगला फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा। नाम चल रहा है आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर शक्तिकांत दास का। वे देश के 25वें आरबीआई गवर्नर रहे हैं। उन्होंने डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसे बड़े फैसलों में मोदी सरकार का साथ दिया था। फिलहाल शक्तिकांत दास प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर कार्यान्वित है। वे देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बन सकते हैं जो आरबीआई के एक्स गवर्नर रहे हो। राघव चड्ढा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और अपनी बात सफाई से रखने में काफी माहिर है। वे आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए हैं। राघव चड्ढा को पंजाब इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही है। हो सकता है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद देश को नया फाइनेंस और एजुकेशन मिनिस्टर मिल जाए। अनुराग ठाकुर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के रूप में इनका कार्यकाल ठीक ठाक ही था, लेकिन अगले साल हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनावों में युवाओं को साथ लाने के लिए इनका मंत्रिमंडल में रिटर्न हो सकता है। अरुण गोविल बहुचर्चित सीरियल रामायण के राम यानी अरुण गोविल जो मेरठ से एमपी है, इन्हें भी कैबिनेट में लाया जा सकता है ताकि उत्तर प्रदेश चुनाव में हिंदुत्व और कल्चरल इश्यूज को प्रोजेक्ट किया जा सके। इसके अलावा महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को भी मिनिस्ट्रियल बर्थ मिल सकता है। हाल ही में उद्धव ठाकरे ग्रुप से एनडीए में जो एमपी शामिल हुए,
उनमें श्रीकांत शिंदे का बड़ा हाथ माना जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या शक्तिकांत दास को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना सही फैसला होगा और क्या धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और जय हिंद।